गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में अगला पाठ रजनी। कल लेखक परिचय, लेखिका मन्नू भंडारी जी का परिचय, साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा। उसके बाद इसमें पात्र परिचय आपको बताया गया। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो आपकी पढ़ाई है, माने 11th का जो आपका स्टैंडर्ड है, उसमें पहले भी बताया गया कि कुछ सामाजिक तथ्य या कुछ जिसके बारे में आप देख सुन समझ सकते हैं, ऐसे चीज़ों का समावेश है। तो पढ़ते समय इस पाठ में आप अन्यथा नहीं लेंगे, माने पाठ आपके ही ऊपर है, एक जो छात्र है उसके साथ जो भी होता है, किंतु यह ध्यान देंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये एक प्रकार की जो सामाजिक परिस्थिति है, ट्यूशन की जो प्रवृत्ति बन गई है उस पर है व्यंग्य, और आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। अन्यथा का तात्पर्य हमारा स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपको पाठ से यह उद्देश्य निकालना है कि किस प्रकार अपने जीवन में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसमें हम सच्चाई के साथ सामना कर सकते हैं। इसमें शिक्षा का समग्र रूप है चिंतन, माने जो आपके आसपास है, होना चाहिए, जो चीज़ें हो रही हैं और किन्हीं परिस्थितियों में हम उनसे जूझ रहे हैं, तो किस प्रकार उससे सामना करना है। और ये रजनी के माध्यम से एक सामाजिक महिला को बताया गया है कि किस प्रकार से उसने यह सब किया। कल आपको बताया गया पात्र परिचय, और जैसा कि पाठ के आरंभ में ही बताया गया है, लोकेशन माने क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये मंचन की दृष्टि से है, माने स्टेज पर इसको किया जा सके। तो ये पहला दृश्य है, पेज नंबर 81 से लेकर 85 का आधा पेज, जो नया दृश्य लिखा है उसके ऊपर लिखा है दृश्य समाप्त। यहाँ तक में एक दृश्य है। आपको इसमें पढ़ने का काम दिया गया था कि पात्र के अनुसार कौन क्या कह रही है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जब रजनी कहती है कि मिठाई खाकर ही जाऊंगी, माने अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा, किसका? लीला जो है उसके बच्चे का, अमित का। और जब वह कहती है कि हाँ, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर युक्त कुछ चीज जो बन रही थी, मिठाई, तो उसकी सुगंध आ रही थी, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई। वो कह रही हैं कि रिजल्ट के लिए जैसे ही बच्चा गया है और मम्मी बहुत कुछ अच्छा बना रही, सुगंध आ रही थी, इसलिए मैं व्यावहारिक तौर पे जैसे बोलते हैं वैसे ही वो बोल रही है कि मैं तो सिर्फ आपको बुलाने का बहाना करके आई हूँ कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। ये आपस में दोनों की बातचीत है, किसकी? रजनी जो मुख्य नायिका है और लीला जो एक पात्र है जिसके बच्चे का ये रिजल्ट है। लीला कहती है, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रस मलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट पर दौड़ता है। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हें भोग नहीं लगा लेता, माने तुम्हें पहले खिला नहीं देता, हम लोग थोड़े ही खा सकते हैं। माने एक दूसरे का आपसी सामंजस्य को बता रहे हैं कि एक दूसरे के साथ किस प्रकार वे लोग हिल मिल कर रहते। रजनी कहती है, बहुत मेधावी छात्र है, बच्चा है। कौन? अमित। तुम देखना आगे जाकर क्या बनता है। और ये आप सभी छात्रों पर लागू होता है, कोई एक छात्र या एक विद्यार्थी के लिए नहीं है। हर माँ बाप की उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा आगे से आगे पढ़े, अच्छे से अच्छे पद पर पहुँचे, अच्छे से अच्छा व्यवसाय करे, और उसके लिए योग्यता देखी जाती है रिजल्ट को, कि अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट आए। और आप सब बच्चों को भी
यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक के बाद एक कक्षाएं पढ़ रहे हैं, किस लिए कि एक दिन जीवन में अच्छे नंबर से पास होकर अच्छे जगह में आ जाए और जीवन में अपना वर्चस्व बनाए रखें। लीला कहती है बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। और उसी समय घंटी बजती है, बेल बजती है दरवाजे की। एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है कि अमित रिजल्ट लेकर आ गया। वह अंदर आता है, भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे कॉपी पुस्तक के बजाय उसे रिजल्ट मिला है। इसमें जैसे मैं आपको उच्चारण करके पढ़ के बता रही हूँ, आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 82 है, उसके बाद पेज नंबर 83 है। इसमें यह बताया गया है जैसे वह रिजल्ट लेकर आया, रिजल्ट मिलते ही चेहरे की उत्साह उमंग अपनी होती है। इसलिए आपको पहले ही कहा गया कि आप अन्यथा नहीं लेंगे। ये बहुत उच्च स्तर पे जो स्कूलों में होता है उस पर, जो ट्यूशन की प्रवृत्ति है उस पर है यह पाठ। अमित कहता है लो देखो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकते हैं। ये किसने कहा था? बच्चे ने। इसलिए खींच कर अपने माँ पर दोष लगा रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आया उसे यह लग रहा है कि मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाया गया, मैथ्स का ट्यूशन आपने नहीं करवाया, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब हुआ है। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक हल करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तुम फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। पापा ने कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट साफ सफाई के लेंगे, माने राइटिंग कहीं पर लिखावट में। और 95 कितने 100 में से 95, 95 नंबर तो पक्के हैं। तो रिपोर्ट देखने पर यह पता चल रहा है कि कुल कितने नंबर हैं? 72 नंबर मिला है। तो बाकी के नंबर भी बता रहे हैं। और कितने कितने नंबर हैं? इंग्लिश में 86, 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88। ये इसलिए है कि ये जैसे आपका यहाँ का पढ़ाई का जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार है, ये वहाँ के बेस पे है। अमित गुस्से से कम तो हो गए ही। सारा गुस्सा जब उतारने का समय आता है तो माँ बाप ही दिखते हैं। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। कहते कहते रो पड़ता है। और ये एक आज की मानसिकता है कि स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रही है, ट्यूशन, पहले ट्यूशन का तात्पर्य ये होता था कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए अलग से पढ़ा दिया जाए ताकि बाकी बच्चों के साथ वह कवर कर पाए। आज के समय में ये होता है कि अच्छे से अच्छा नंबर लाना माने सबसे पहले ट्यूशन को ज्वाइन करना। ये बच्चों की मानसिकता है। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस, तो इसलिए ज़्यादा पैसा भी लगेगा और जाने आने में समय भी, इसलिए सोचकर उन्होंने मैथ्स में तो इसकी पकड़ अच्छी है ये सोचकर ट्यूशन नहीं लगाया था। तो आज जब नंबर कम आया तो बच्चा यही दोष दे रहा है कि आपने मुझे ट्यूशन नहीं करवाया। तो रजनी कहती है रो मत, और आंसू पोंछते हुए मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना। और वह जवाब देता है कि उसे शिक्षक ने ही कहा था। अमित, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते वो सारे सवाल थे जो आया था सब। तो मैथ्स के सर कौन है, कौन पढ़ाते हैं मैथ्स? मिस्टर पाठक। अमित, 22 साल के शुरू में तो 22 जो लिखा है उसके बाद पूर्ण विराम है। साल के शुरू में तो 8 लेते थे। कितने बच्चे थे कह रहे हैं? 8 बच्चे। पहले टर्मिनल माने त्रैमासिक परीक्षा के बाद 15 हो गए, 15 बच्चे उनके ट्यूशन में चले गए।
हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उनके ट्यूशन के क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ी। तो उसी के अंतर्गत माने शिक्षक ने उसे भी कहा था, किसे, अमित को, कि उनके ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर ले। लीला, हाफ ईयरली परीक्षा में तो इसके कितने नंबर थे? 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया थे कि क्लास में सबसे ज्यादा है। इसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो, भाई कम नंबर होता, 100 में 30 आता, 33 के लिए नहीं पहुंच पाता, 3 नंबर के लिए फेल हो रहा है, तब समझ आता था। जब अच्छे से अच्छा नंबर है 96 माने 96 नंबर तक है, तब इसे क्यों ट्यूशन के लिए कहा गया? ये मुख्य बात है इस पाठ की। कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने तो अच्छा किया है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर था। अब अगर ईयरली में पूरे नंबर लेना है तो ट्यूशन लेना शुरू कर दो। और यही जो बात कही गई थी उस पर यह पाठ जब मम्मी पापा से कहा कि ट्यूशन लगा दो, तो बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल करते हुए, जब अच्छा होता है, अच्छी बातें होती है तो भले ही न करें। जैसे ही थोड़ा सा कुछ खिंचाई हुई, पीछे हुए, कहीं पर अपने ऊपर बात आई तो नकल करते हुए वो बता रहा है, मैथ्स में तो तू ऐसे ही बहुत अच्छा है, ऐसे कहा था मम्मी ने। मिश्रा सर की क्लास ट्यूशन ज्वाइन कर लो, ये नहीं कहा था। क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है। अब बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बात 1-2 नंबर कम होने के लिए नहीं है, ये जो उसकी मानसिकता है, किसकी? अमित की। 6th पोजीशन माने मैं क्लास में फर्स्ट या सेकंड नहीं आया, ये उसको लग रहा है, जो आज तक कभी नहीं था। डांटते हुए रजनी कहती है, फिर आंसू, रोना नहीं। जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा, ठीक ही तो कहा था, जिस विषय में तुम वैसे ही इतने अच्छे नंबर पा रहे हो, माने 96 नंबर तक है, तो क्यों लगवाएंगे? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। अमित यह तर्क दे रहा है कि आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं है। अगर सर कहे और बार बार कहे, माने ट्यूशन को ज्वाइन कर लो, कोचिंग को ज्वाइन कर लो, तो लेनी ही होती है। ये बच्चों की मानसिकता है, अवधारणा है कि टीचर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो जहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने पूरे नंबर लेने के लिए अच्छे से अच्छा करो, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि मैंने ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, और अच्छा पेपर करने पर भी नंबर कम आते हैं, इसलिए ट्यूशन नहीं लिया था। तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। सर ये कह रही है रजनी कि जानबूझकर ट्यूशन नहीं लिया, ये सोचकर तो पीछे नहीं किया गया है। किसको? अमित को। रजनी कहती है, चलो सिकंजी पियो। उसकी मम्मी जो नींबू का शरबत बनाई है, पसीना पसीना हो रहा है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, अब रिजल्ट आ गया, छुट्टी दिया गया है। आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, और वहां मत जाना। रजनी ये कहती है कि हम स्कूल में जाकर बात करेंगे। उस पर यह प्रतिक्रिया है किसकी? अमित की। हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी, कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान न करें। स्कूल वालों के लिए अवधारणा है ये कि जाकर वहां विरोध करें, कुछ बात को सामने लाए तो कहीं बच्चे को परेशान तो नहीं किया जाएगा। यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। ये रजनी का यहाँ पर जो नायिका का वास्तविक रूप है दिखाया जा रहा है। सही बात कहने में डर लग रहा है तो तेरी माँ को, मतलब अपनी मम्मी को मत ले जा। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो कॉपी दिखाने की मांग तो कर ही सकते हैं। ये आज के समय में स्वयं ही व्यवस्था होती है, आपके लिए प्रबंध किया जाता है कि एग्जाम हुआ तो 2 दिन के अंतर्गत आप कॉपी देख सकते हैं, या इतने दिन में पेपर खुलवा सकते हैं। ये उस समय वहां पर जो स्कूल था उसमें ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस पर व्यंग्य है। झुंझला कर बता तो दिया आंटी,
अब जब बात सामने आएगी सब बातों का खुलासा होगा, ये सोचकर बच्चा ये चाह रहा है कि बात आगे ना बढ़े, तो गुस्से से ठीक है अब बैठकर रो तुम माँ बेटा। मतलब रजनी ये कह रही है कि वास्तविक बात को सामने लाना है। अब यह रजनी कोई और मुसीबत खड़ी न कर दे। लीला यह सोच रही है कि ये जाकर स्कूल में बात करेगी, बात आगे बढ़ेगी और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के ऊपर कुछ और बात हो।